हमको बताने वहाँ पर, लेकिन इधर बोर्ड रहता तब न ठीक से बताते। सुप्रभात बच्चों, आज जो आपने देखा वीडियो क्लिप, इसमें मैंने वर्ण और शब्द के बारे में बताया है। वर्ण से शब्द बनता है, हम सब जानते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ विशेष शब्द होते हैं जिनमें पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर और अनुस्वार, ये दोनों का प्रयोग कहाँ शब्द में होता है, मैं आज इस विशेष कक्षा में इस पर बता रहा हूं। स्पर्श व्यंजन वर्ण के प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण पंचमाक्षर कहलाता है। व्यंजन का भेद में आप पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन, जिसमें 25 वर्ण आते हैं, क से लेकर म तक। उनको सबसे प्रत्येक वर्ग में जो सबसे अंतिम वर्ण होता है उसको पंचमाक्षर कहा जाता है, क्योंकि वो पांचवा वर्ण है, पांचवा अक्षर है। पंचमाक्षर से बने शब्द कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कंगन, कंगन में अंग है, पंचम में य है, संत में न है, घंटी में ण है, कंपन में म है। ये सब हलंत हैं, इन सब का प्रयोग हुआ है, लेकिन हम इसको अब अनुस्वार देकर भी इसको लिखते हैं, लेकिन अनुस्वार के रूप में भी ये पंचमाक्षर होता है, ये अनुस्वार नहीं कहलाएगा। अनुस्वार का प्रयोग एक वचन से बहुवचन बनाने में होता है, पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लड़का से लड़कों, लड़की से लड़कियों, छात्रा से छात्राओं, गाय से गायों, बच्चा से बच्चों, अध्यापक से अध्यापकों, संबंध से संबंधों। यहाँ संबंध में पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है। म और न ये पंचमाक्षर हैं, जिसको हमने यहाँ पे अनुस्वार से दिखाया है। संबंधों, यहाँ पे बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे अनुस्वार है। माता से माताएं या माताओं, पिता से पिताओं, वचन से वचनों। अब देखना है कि केवल जो कॉमन नाउन होते हैं, जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जो भी शब्द, केवल उनका ही वचन बदलता है, बहुवचन में होता है। अब हम इसको देखते हैं इस तरफ कुछ नए प्रश्न के साथ। इसमें हमने देखा एक ही शब्द में पंचमाक्षर और अनुस्वार के प्रयोग वाले शब्द। परंपराओं, संबंधों, घंटियों, बंधनों, रंगों, संतों,
ये है। इन सभी शब्दों में पंचमाक्षर और बहुवचन दोनों का प्रयोग हुआ है। मैंने कुछ इस पर प्रश्न दिया है, आप इसको नोट कर लें और इसका उत्तर लिखेंगे। पंचमाक्षर और अनुस्वार में अंतर बताएं। पंचमाक्षर वाले 10 शब्द लिखिए। पंचमाक्षर किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न है। चौथा है, अनुस्वार का प्रयोग कहां होता है? उपर्युक्त शब्दों के वर्ण विच्छेद, जो ऊपर में 6 शब्द दिए गए हैं, इन 6 शब्दों का वर्ण विच्छेद आपको करना है। किन शब्दों का बहुवचन होता है? यानी बहुवचन किस शब्द भेद, जो जातिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक में, भाववाचक में, समूहवाचक में, इनमें कौन सा जो शब्द है उसका बहुवचन होता है, ये लिखना है। किन व्यंजन वर्णों में पंचमाक्षर होते हैं? कौन सा व्यंजन वर्ग है जिसमें पंचमाक्षर का प्रयोग होता है, उसको लिखना है। यानी व्यंजन वर्ग में जो स्पर्श व्यंजन होते हैं केवल उन्हीं में पंचमाक्षर होता है। सभी व्यंजन वर्ग के पंचमाक्षरों को लिखकर उनसे एक एक शब्द बनाइए। प्रत्येक का पंचमाक्षर लिखिए, पंचमा अक्षर कौन कौन है और उसे एक शब्द बनाना है। इन शब्दों में के पंचमाक्षर लिखिए। ये जो मैंने 5 जो शब्द दिए, इसमें कौन कौन से पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है, ये आपको लिखना है। अब आप इधर देखिए कि मैंने जो प्रश्न दिए हैं इसका उत्तर लिख करके लाना है। अनुस्वार और पंचमाक्षर, ये दोनों का प्रयोग कैसे होता है इसको दिखाना है। परीक्षा में इससे प्रश्न आएंगे। जो मैंने प्रश्न दिए हैं इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न रहेगा, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट की परीक्षा हो या टर्मिनल टेस्ट हो। आप इन शब्दों का अभ्यास करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कक्षा 6 के लिए। आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे और इनका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों, सुप्रभात। हो गया?